-4y इज इक्वल टू 3, राइट। तो हमेशा में ए बी की वैल्यू चेंज कर सकता। तो अगर जिसकी वैल्यू में चेंज कर सकता तो उसको बोला जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। कि भाई एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू 5 आई थी, एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 आई थी, एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 आई थी, एक में 0, एक में -1, एक में -2। तो जो अलग अलग वैल्यूज बनते ए के वो फिक्स्ड है। अच्छा 3 जो है वो तो 3 है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कांस्टेंट में 2 टाइप के कांस्टेंट है। अपने काम पड़ेगा इसका यहाँ पर। कांस्टेंट में 2 टाइप के कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट को बोला जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक को बोला जाता है आर्बिट्रेरी। सर कैसा पहचाने कोई चीज कांस्टेंट फिक्स है या आर्बिट्रेरी है? देखो यार फिक्स्ड कांस्टेंट का एग्जांपल एक पाई है। पाई का मतलब क्या होता? पाई का मतलब क्या होता? 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 22/7 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब ये पाई को तुम चाहे फिजिक्स में लो तो भी पाई उतना ही है, ये पाई को केमिस्ट्री में पकड़ो तो भी पाई उतना ही, ये पाई को मैथ में पकड़ो तो भी उतना ही, ये पाई इवन तुम चाइना में चले जाओ और पाई बोल दो तो बोलेंगे 22/7 ही है, फिक्स्ड है। पाई को चाहे तुम कोई भी बुक में लिखो फिक्स्ड है। लेकिन आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 मैंने बोला कि एक इक्वेशन है, हाँ ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब तुमको बोला गया कि a और b की वैल्यू बताओ, तो a और b की वैल्यू तो हजारों लाखों वैल्यू आएंगी, कौन से बताए? रैंडमली टेकन वैल्यूज कुछ भी हो सकती। कह लेंगे a की वैल्यू 2 ले लो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, जनरली जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं कौन से? ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, इनको बोला जाता है कि ये कौन से कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू जो थ्रू आउट यूनिवर्स फिक्स्ड है उसको बोला जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट। एग्जांपल, एक ही एग्जांपल ध्यान में रखो, पाई। वैसे पाई है, ई है, ई भी आएगा, ई एक्सपोनेंशियल इरेशनल है ना, ई की वैल्यू भी। तो ई की वैल्यू कितनी थी? 2.7183। दोनों के दोनों इरेशनल नंबर एक्चुअली है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। तो पाई और ई तुम्हारे लिए क्या हो गए? फिक्स्ड कांस्टेंट। और ए बी, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये क्या हो गया? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जो इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट आता, ये कांस्टेंट कौन सा आता? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब रीजन इसका बहुत बढ़िया है। अब जो अपन देखेंगे ना वो एक्चुअली डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से लिंक करेंगे। क्या सर c आपने बोले आर्बिट्री कांस्टेंट है तो c कैन टेक वैल्यू 2, c कैन टेक वैल्यू 3, c कैन टेक वैल्यू 5। अच्छा इसको समझने की कोशिश करो आप, क्या इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। c का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो फिक्स नहीं हुआ, मतलब तुम c को अलग अलग ले सकते ना। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आंसर sin x प्लस c भी रह सकता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आंसर sin x प्लस 3 भी रह सकता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आंसर sin x प्लस 5 भी रह सकता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का आंसर sin x प्लस 7 भी रह सकता, एंड सो ऑन ऐसे इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे तुमको। फिर इसमें से सही कौन सा है? अब ये अगर आंसर थोड़ा क्लिक हो गया तो इंटीग्रेशन में तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि अपन क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोले, पहला स्टेटमेंट क्या है इंटीग्रेशन का, कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 4 लोग लिखा ना मैंने, ये चारों लोगों को थोड़ा साइड में कर देता। अब देखो ये जो RHS वाला केस है सबका डेरिवेटिव निकालता इसका, ये जो RHS वाले केसेस है ना ये वाले सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं अपन। ठीक है, जैसा पहला निकालेंगे कि d/dx ऑफ साइन x प्लस c, तो क्या बोलेंगे इसको डिटेल में लेते, d/dx ऑफ साइन x प्लस d/dx ऑफ c। साइन x का डेरिवेटिव cos x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब क्या हो गया आंसर? cos x। ठीक है पहला। दूसरे की बात करते, d/dx ऑफ, दूसरा कौन है? sin x प्लस 3, तो d/dx ऑफ sin x प्लस 3, आंसर क्या आएगा? d/dx ऑफ sin x, अलजेब्रा है ना, प्लस d/dx ऑफ 3, d/dx ऑफ sin x cos x प्लस d/dx ऑफ 3 कांस्टेंट 0, आंसर क्या आ गया? cos x। ओके, और तीसरा ले लेते एक आंदा, वो तीसरा वाला d/dx ऑफ sin x प्लस का 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? d/dx ऑफ sin x प्लस d/dx ऑफ
5। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। आंसर क्या आ गया? कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो रहा क्या भाई, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स है। ओके, बरोबर है ना? मैं बोल रहा हूँ क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स। यानी इसको देखकर मैं ऐसा लिख सकता था ना, अगर मैं रिवर्स प्रोसेस की बात ही कर रहा हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये वाला इसके लिए ये वाला वालेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए फिर? साइन एक्स प्लस सी। फिर दूसरे बार कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3 भी चलेगा, सही है ना? इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, इंटीग्रेशन ये। फिर बाद में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 5। सेम कहानी किसके लिए होंगी? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 7, इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, इसका मतलब कॉस एक्स प्लस का 0 मतलब कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा? साइन एक्स प्लस 7 भी आएगा। तो करके ऐसा बोला जाता क्या, अगर इंटीग्रेशन में अगर यहां पर तुम्हारे पास में लिमिट्स नहीं है, ये खाली दिख रहा, तो लास्ट में तुमको क्या ऐड करना है? सी ऐड करना है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इंटीग्रेशन अगर मैं बोल रहा हूं cos x dx है और यहां लिमिट्स नहीं है, जब लिमिट्स आएंगे तब देखेंगे क्या होगा। cos x है तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? sin x प्लस का c। ठीक है, ये होगी एक कहानी। अब थोड़ा इसको हाथों हाथ ये भी कर लेते, इसमें लिमिट डाल देते। अब एक तो लिमिट वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लेकिन पहले इंटीग्रेशन समझना जरूरी था। अब दूसरा केस डाल देते, इसी में लिमिट डाल दिए। मानकर चलते अपन ने बोल दिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ से cos x dx है, इसको लिमिट लेकर जाना है तुमको कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर तो पाई तक। ओके, 0 से लेकर पाई तक। अच्छा देखो, cos x के इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा क्या चल रहा है? तो ये इंटीग्रेशन इज द टफेस्ट टॉपिक टू टीच टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट एज वेल। इंटीग्रेशन सबसे टफ टॉपिक है मैथ वालों के लिए भी, बरोबर है? मतलब 2 महीने चलता हमारा, 2 महीने चलता, 70 केसेस है नियर अबाउट, और सब मजेदार है मैथ वालों के लिए, सब मजेदार है। अभी अब हो गया जिनका इंटीग्रेशन 12 वाले बैच का, तो सब होने के बाद में समझ में आया था कि पूरी कहानी बहुत बढ़िया थी एकदम। ओके, तो वैसा अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में तुम इंटीग्रेशन की कैटेगरी 2 तरीके से कर लेना खुद के दिमाग में। क्या एक अन्नान सामी इधर देखना, इंटीग्रेशन की कैटेगरी 2 तरीके से कर लेना, 2 तरीके से। एक क्या, जब इंटीग्रेशन को लिमिट्स रहते, और एक जब इंटीग्रेशन को लिमिट्स नहीं रहते। तो जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं रहते, बैल है क्या बे? बहुत ही बड़े बैल है, देखना पड़ेगा सिंग विंग है क्या? ओके, तो इधर ध्यान दो, 10 मिनट बचे अपने पास में। 10 मिनट में काय को बाहर जा रहे तुम भी? ओके, तो खत्म कर सकते हैं, लेक्चर खत्म हो गया ये भी बोल सकता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर तुम्हारा नुकसान करने का है तो अच्छी बात है। ओके, 8-10 दिन लेक्चर्स बचे हुए हैं। कंपेरेटिवली कुछ बच्चे सही में बहुत अच्छा कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ तुमको। बाद में तुम बोलोगे अरे सर हम तो सोते रह गए, अबे सोते रह जाओगे, यहाँ फीस दोगे, बाद में वही हाथ मलते बैठोगे फिर। कम से कम वो वसूल करने का टाइम है 2 साल तुम्हारे पास में बहुत अच्छे से, और फिर भी नालायक होंगे तो किसी को कोई लेना नहीं पड़े। भाई बाप को बेटे का नहीं समझता आज के ज़माने में, मास्टर को क्या समझेगा। तो अगर कोई मेहनत से ले रहा तो उसका बेनिफिट लो, बात खलास। तुमको रिजल्ट मांगता, तुमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। बाकी तुम क्या करते, कहाँ तुम ऐसी तैसी करते हो, कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट अगर देते तो तुम्हारे को सब तो खड़ा भी नहीं करते, हकाल देंगे। हम यहीं हकाल देते बाद में, चल निकल ऐसे। बातें कर रहा है इधर उधर, खाते रहता हो 2 टाइम 3 टाइम बस 4 टाइम, पढ़ने के नाम से बूम, ऐसा बोलते ना लोग। मतलब मैं स्टेटमेंट सुना, मतलब पेरेंट्स की भी स्टेटमेंट सुना भाई यहाँ पर। ओके, तो तुम्हारा काम क्या है? सर इतना बुरा मत बोलो। अबे बुरा कहा तुम 11th-12th में आ गए भाई साहब, बुरा मत बोलो, कर रहे बच्चे पढ़ने वाले। ओके, इसको क्लोज कर सकते हैं अपन यहाँ पर, लास्ट स्टेटमेंट अपना, बाद में इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन दिखा, तो पहली बात तो साफ। ओके,
सांप दिखा तो सांप की दो कैटेगरी है क्वेश्चन की। एक कैटेगरी वो है कोबरा, कोबरा नहीं, अभी इधर आ जाए इंटीग्रेशन में, कोबरा बनाएंगे उसको बाद में। एक इंटीग्रेशन रख दो उसको नीचे, रख दो उसको नीचे, एकदम रिलैक्स बैठो, मस्त बढ़िया। एक क्वेश्चन कैटेगरी वो है क्या जहां पर लिमिट्स नहीं रहते, तो जहां लिमिट्स नहीं रहते वहां पर क्या लेना पड़ेगा आपको, स्मॉल लेटर सी। और जहां पर लिमिट्स रहते वहां क्या करना है, देखो ये इसको लिमिट्स आ गए, इसको लिमिट्स बोलते हैं। ये जो नीचे वाला जो केस है ये वाला, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, नहीं ना, नीचे का लिमिट लोअर लिमिट, ओके। और ये जो है ये अपर लिमिट, अपर ऊपर नहीं, अपर ऊपर एक ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर। तो क्या करने का, जब लिमिट्स आ गए तब पहले लिमिट्स पर ध्यान नहीं देने का। इंटीग्रेशन cos x है तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos x मालूम है, क्या रहता, sin x। sin x को लिख देने का एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको लिमिट दे देने के 0 से लेकर पाई, ओके। इंटीग्रेशन sin x 0 to पाई cos x है, तो sin x आ गया 0 से लेकर पाई। अब क्या करेंगे, तो ये जो पाई है ये पहले साइन में x को देंगे यानी साइन पाई, फिर बीच में लेंगे माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज साइन 0। साइन ला पाए नसते, कई बार बोल चुके अपन, साइन पाए क्या रहता है 0, साइन पाए मतलब साइन 180, साइन पाए इज इक्वल टू साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी रहती है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी रहेंगी, ये भी 0, एंड आंसर क्या है तुम्हारे पास में 0। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता, जहां लिमिट आते वहां आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता, जहां लिमिट्स आते वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पर नहीं आता, आया तो भी कट जाता लेकिन लेना ही नहीं है, और जहां पर लिमिट्स नहीं आते वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, ओके। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन इंटीग्रेशन के, बाद में धीरे धीरे 4 या 5 सेशन में उसकी लिंक बैठेंगी तो अच्छी बात है, जिनको बिठाना है वो बिठा लेंगे, जिनको नहीं बिठाना है वो बोम लो, ओके। तो पहले 1 2 3 4 5 फॉर्मूले लिख लो बस। पहले लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ, पहला इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का c। चाहो तो कुछ फार्मूले तुम साइड में लेकर भी कर सकते, क्या, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या रहता था, e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या रहेगा, e टू द पावर x, ओके। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, इधर साइड में लिखने का और उसको बनाने का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस का c, ठीक। कुछ 4-5 रैंडम ही बना ले रहे हैं अपन, रैंडम का मतलब सपोज करो d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या रहता था, सेक स्क्वायर ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ x का dx इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस का c, ठीक है। डेरिवेटिव पर से निकाल रहे भी है, डेरिवेटिव पर से निकाल रहे भी, दी भाई खड़े रह जाओ, अपना सामी खड़े रहो, खड़े रहे, तू चश्मे वाला, हाँ खड़े रहे, खड़े चेयर पर खड़े रहे। अबे नालायक है क्या तू, चेयर टूट जाएंगी, बाहर हो जा, फिर बैल बुद्धि है क्या तुम, बैल बुद्धि है क्या, खाने बुर्दा अक्कल है क्या तुम्हारे को, मतलब सेंसलेस एकदम, इधर बात कर रहे उधर बात कर रहे इधर बात कर रहे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, बस लास्ट वाला जन तो रुक देते, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या रहता है 1/x, ओके। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x का प्लस का c, ओके। ये 3 4 5 सिर्फ सैंपल दिया मैंने, तुम्हारे पास में बुक है, यूट्यूब है, गूगल है, थोड़ा देखो फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन वगैरह, या कुछ बुक के केसेस में भी, बाकी बात करेंगे अपन कल। उसको बंद करते आता क्या, बंद करते आता तुम्हारे